अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीडियोस में हमने ट्रापेज़ॉइडल रेगुलर रूल और कंपोजिट रूल, सिम्पसन रेगुलर और कंपोजिट रूल जो है हमने डिस्कस किया था। इसकी एग्जांपल्स सॉल्व की थी, पास पेपर से एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास यही दो टॉपिक्स थे। अब मैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये मेंशन नहीं होगा कि आपने कौन सा रूल यूज़ करना है, कंपोजिट करना है या रेगुलर करना है, और ट्रापेज़ॉइडल करना है या सिम्पसन करना है। और सारे रूल्स ये आपके सामने मैंने मेंशन भी कर दिए हैं और ये सिमिलर ही हैं एक साथ के, एक तरह से। तो अब कैसे हमें पता चलेगा कौन सा रूल हमने कहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हर क्वेश्चन में यही बताया था कि हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास x0 से x1 तक जा रहा है। रेगुलर जो रूल है ना, वहाँ पे हमारे पास x0 से x1 तक जा रहा है। यानी कि ये जो चीज़ हमें मेंशन करती है होती है xn। यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या था, n जो है वो 1 है, यहाँ पे n जो है अनडिफाइंड है। यहाँ पे जो हमारे पास n है वो 2 है, और यहाँ पे जो n है वो मेंशन नहीं है। तो जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा तब हमने कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मूले को देख के हमें पता चल गया था, ट्रेपेज़ॉइडल रेगुलर यूज़ करना है। ठीक है, जब हमारे पास n2 होगा तब हमने कौन सा करना है, सिम्पसन रेगुलर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने n कुछ भी है, आपने ट्रापेज़ॉइडल कंपोजिट से ही करना है या सिम्पसन कंपोजिट से ही करना है, तो फिर n मैटर नहीं करेगा। फिर 1 और 2 के केस में अगर n ज़्यादा है तब मैटर नहीं करेगा। 1 और 2 के केस में तो आपने यही फार्मूलाज लगाने हैं, और अगर n ज़्यादा है तब मैटर नहीं करेगा कि अगर मेंशन कर दिया आपको क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं किया तो अगर n हमारे पास 3 है, या फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, n जो हमारे पास है वो ऑड नंबर है। ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन 1। तो अब तब हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, तब हम करेंगे कंपोजिट ट्रेपेज़ॉइडल। और सिमिलरली अगर n हमारे पास जो है वो इवन है और ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 है, तब जो है हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कंपोजिट सिम्पसन। ठीक है, अब जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें कुछ इस तरह की एग्जांपल भी थी, तो यहाँ से हम देख के पता कर लेते थे कि n हमारे पास क्या है, या फिर हमारे पास n गिवन होता था या h गिवन होता था, x0 और xn गिवन होता था, तब हम n कैलकुलेट कर लेते थे। अगर ये चीज़ें गिवन ना हो या कोई भी सिचुएशन हो तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अब हम सीखते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्वेश्चन में xn की वैल्यू कोई गिवन है, ठीक है, सम 2 गिवन है, और x0 की वैल्यू गिवन है 1 और एज गिवन है, तब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं n, xn माइनस x0 ओवर एच के फॉर्मूले से। ठीक है, और अगर हमारे पास ये चीज़ें मेंशन ज़रूरी हो, अगर हमारे पास इस तरह मेंशन नहीं है तो हमारे पास किस तरह मेंशन होगा, इस तरह होगा, x इज़ इक्वल टू 1 टू x इज़ इक्वल टू 2। मतलब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारे पास x0 हो जाएगा, ये हमारे पास xn हो जाएगा। इस तरह चीज़ जो है वो मेंशन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये ड्राइव करके ला सकते हैं फॉर्मूला।
उसके बाद अगर ये भी मेंशन नहीं तो कुछ इस तरह का मेंशन होगा, यानी कि ये हमारे पास एक्स नॉट है, ये हमारे पास एक्स एन है। तो हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इक्वेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन वाली क्वेश्चन की फॉर्म में जब एन कैलकुलेट करना हो तब उस तरह कर सकते हैं। अब जो आप देख रहे हैं एग्जांपल, ये एग्जाम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास टेबल एक गिवन है। अगर हम टाइम वाला कॉलम जो है वो देखें, क्योंकि टाइम वाला कॉलम हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है एक्स की वैल्यूज़, उससे ऊपर जो कॉलम है वो एफ ऑफ एक्स को प्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे पता चलता है कि हम हमेशा जो हमारा एक्स वाला कॉलम है, एक तो ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब भी पता चल जाएगा, और उसके अलावा जो हमारा एक्स वाला कॉलम होता है उसमें जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है ना वो सेम ही होता है। 2 माइनस 0 करेंगे तभी हमारे पास 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तभी हमारे पास 2 ही आएगा, यानी कि स्टेप साइज जो है वो हमारे पास सेम ही होता है। तो यहाँ से हम तो एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी दो पॉइंट का डिफरेंस लेके। और एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास अगर हम इस तरह देखें तो पहली जो टर्म होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एक्स नॉट होती है। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन, एक्स एट, एक्स नाइन। ठीक है, अब हमने x की फॉर्म में कैलकुलेट किया तो हमारे पास वो 9 टर्म्स बनी, और अगर हमने सिंपल कैलकुलेट किया तो वो 10 टर्म्स बनी। तो हमने यहाँ पे ये n 10 नहीं कंसीडर करना, बल्कि हमने n जो कंसीडर करना है वो सॉरी x 9 हमने कैलकुलेट किया था ना, तो ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ये हमें शो करता है n को, एक्स एन को। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 9। अब अगर हम सिंपल और आगे के स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कंपोजिट ट्रिपेजाइडल वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो n है वो एक ऑड नंबर है, मल्टीपल है 3 का, तो ये एक ऑड नंबर ही है। अच्छा, यहाँ पे जो मेंशन है वो ये है कि डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t0 टू t16। ठीक है, t0 से t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 16। तो उसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये t नॉट, ये 0 है, और एंडिंग पॉइंट जो है टी एन जो है वो हमारे पास 16 है। 16 पे हमारे पास टी एन क्या बन रहा है, कैलकुलेट करें यहाँ, वो बनता है t8। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट है 8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि n जो है वो हमारे पास 8 है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिम्पसन कंपोजिट। ठीक है, अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो हमने ट्रिपेजाइडल ही लगाना था, लेकिन अब ये कंडीशन गिवन है तो अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, सिम्पसन कंपोजिट रूल यूज़ करेंगे। आपने ये सारे सिनेरियोस को देखना है, और ये जो फार्मूला है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, ये आपको मस्ट आना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।